नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा शंख शंख ध्वनि, विचित्र शंख ध्वनि। देखिए, दो चीज़ें हैं, शंख ध्वनि। शंख आप रखिए घर में। शंख कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दो प्रकार की बात करता हूँ। एक शंख होता है वामावर्ती और एक होता है दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख जो है वो रखना चाहिए। और उसमें साइज़ कई होते हैं, बड़े साइज़ भी होते हैं, छोटे साइज़ भी होते हैं। तो उसमें वामावर्ती और दक्षिणावर्ती दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो आपको लक्ष्मी से संबंधित है। और इस प्रकार वामावर्ती भी होता है, लक्ष्मी से संबंधित दोनों हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और है कि जो आप ये समझ लीजिए कि जो ध्वनि करने वाला शंख है, तो इसमें एक चीज़ निश्चित है कि इसको बजाने में हमें हवा जो होती है वो फेफड़े से निकलती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए और इसको पूजा में इसको पर डे बजाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। आप देखिए, इसमें एक दो चीज़ें होती हैं जो कि ये शंख ध्वनि जो होती है आपको फेफड़ों से संबंधित जो भी तकलीफ़ें हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो दूर हो जाती हैं। इसलिए शंख ध्वनि आपको रोज़ करना चाहिए, बजाना चाहिए। शंख रोज़ बजाना चाहिए। ये अपने भारतीय संस्कृति का नियम भी है, तो इसलिए इसे बजाना ही चाहिए। और इस क्यों बजाना चाहिए? एक चीज़ और, सभी तीर्थ शंख में सभी तीर्थ मतलब विष्णु भगवान अ, के वरदान द्वारा उनको जो है ये कहा गया है कि सभी तीर्थ शंख में हैं। इसलिए 14 रत्नों में से एक रत्न शंख भी है। कब? जब अ, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें एक रत्न के रूप में शंख को भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार से है कि इसे मैंने विष्णु भगवान ने वरदान दिया हुआ है और इसमें कहा हुआ है। और दक्षिणावर्ती शंख के प्रतिदिन 108 बार माला करना चाहिए। काहे का? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हूं सुदक्षिणावर्त शंखाय नमः। इस प्रकार से और भी हो सकते हैं मंत्र। ये हमने जो पुस्तक में है उसे हमने लिख दिया है, पढ़ दिया है। तो दक्षिणावर्ती शंख वह शंख होता है जिसका कपाट दक्षिण की ओर खुलता है। इसके विपरीत वामावर्त शंख वह शंख है जिसका बाईं ओर खुलता है। दक्षिणावर्ती शंख कठिनता से प्राप्त होता है। तो ये पैसे रुपए के लिए भी इसको माना जाता है और महंगा भी थोड़ा रहता है। तो आप जो भी आप के पास है उसका उपयोग आप करिए। अब इसमें कई प्रकार के रोग भी हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इसको बजाने का प्रयास करना चाहिए। या जो रोगी है, जो जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको रोज़ सुनना चाहिए। और जो किसी भी प्रकार रोग से ग्रस्त नहीं है, बीमारी नहीं है, उसको बजाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए आप डेली पूजा करते हैं, तो उस समय आप प्राणायाम करते हैं, उस समय आप इसका भी पूजा इसका भी शंख ध्वनि भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से और शंख को हमेशा कहाँ रखना चाहिए?
एक प्रकार से कहाँ पर आपको एक रक्त वर्ण के आसन पे रखना चाहिए और इसका जो खुला वाला भाग है वो ऊपर की ओर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान का ये प्रतीक हो जाता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा भी है, तो शंख उसके दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए और इस प्रकार से उसमें रखना चाहिए। इसके कई लाभ हैं। तो अपने घर में जैसे शंख है और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उनको बढ़िया सजा के और एक आसन दे कर के आप रखिए। इससे आपके लाभ की सृष्टि होगी। और वैसे तो मोती शंख होते हैं और भी पता नहीं कि कई प्रकार के शंख होते हैं, लेकिन 2 शंखों का महत्व इसमें हम आपको बता रहे हैं कि वामावर्ती और दक्षिणावर्ती। तो दक्षिणावर्ती थोड़ा महँगा आता है और लक्ष्मी जी का प्रतीक बोला जाता है, लक्ष्मी जी के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और ये वामावर्ती जो है ऑलरेडी सभी लोग बजाते हैं, तो इसको बजा सकते हैं, इसको पर डे बजाना चाहिए लोगों को। तो इस प्रकार से इसको एक आसन रेड कलर का आसन या लाल कलर का आसन बना लेना चाहिए और उसमें इसको रखना चाहिए। इसका जो खुला पोर्शन है, इसको कहाँ पे रखना चाहिए? इसको आकाश की ओर दिखना चाहिए। इस प्रकार से आप शंख का बड़ा महत्व है, इसे हम बार-बार आपको बता रहे हैं। तो हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। हम आपको पर डे ये बात बोलते हैं, कुछ लोग करते भी हैं और अच्छी बात है। और एक चीज़ और भी है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारी बात को पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप कुछ तो लिखिए। ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए, जय श्री राम लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, दुर्गा माता का नाम लिख दीजिए, गणेशाय नमः लिख दीजिए, कुछ भी आप लिखिए। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छी बात, कोई भी अच्छी बात आप लिख सकते हैं। तो ये आप लिखिए। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो आज का एंड आज वीडियो का यहीं से हम एंड करते हैं। ओम शांति 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 सर्वदेश शांति भवतु। ओम ओम ओम।